एवरीवन, CSIR नेट डाटा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में रहता है कि क्या उनके गेट के स्कोर से बाहर जाने का यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा हो भी पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए इसके बारे में आंसर करते हैं किस तरीके से। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, अगर आप भी गेट BT या फिर गेट एक्सेल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सिंपली स्कैन करके गाइस ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप CSIR नेट डाटा 24/7 का जो चैनल, टेलीग्राम चैनल है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में क्या ये मिथ है या फिर ये एक्चुअली में रियलिटी है। क्या हम एक्चुअली में गेट स्कोर की मदद से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर भी सकते हैं कि नहीं। तो गाइस सबसे बड़ा मिथ आपके पास क्या होता है कि हाँ आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं गेट के अंदर। तो ये बहुत बड़ा मिथ हो जाता है कि आपके पास जो आपका गेट का स्कोर का कार्ड है वो एज अ GRE की तरह काम करने वाला है और आप सिंपली ये मिथ होता है। तो रियलिटी एक्चुअली में क्या होता है, आपके पास GRE का स्कोर तो आपके पास जरूरी होता ही है, बट एक्चुअली में आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, एकेडमिक और प्लस दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गेट का जो स्कोर कार्ड है गाइस ये भी आप सिंपली यूज कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी जो कंट्री है वो स्पेसिफिकली सिर्फ गेट के स्कोर के बेसिस पे नहीं लेता, यानी कि आपके पास और भी चीजें जो है वो होनी चाहिए। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और भी कुछ अच्छी बातें जानते हैं, यानी कि हाउ एग्जैक्टली इज द गेट स्कोर यूज, यानी कि आप किस तरीके से अपना गेट का जो स्कोर है वो आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस कहीं कहीं पे एज अ GRE सब्स्टिट्यूट आप यूज कर सकते हैं। GRE का मतलब क्या हो जाता है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपकी वर्बल रीजनिंग होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, यानी कि एक अलग से पेपर दिया जाता है जो कि एक्चुअली में आपकी एंट्री फॉरेन के अंदर, फॉरेन यूनिवर्सिटी में देने की पूरा एक गेटवे की तरह वर्क करता है। तो यानी कि गाइस अगर आपके पास GRE का सब्स्टिट्यूट की तरह भी वर्क कर सकता है, कोई गेट के स्कोर्स भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आपने GRE का एग्जाम नहीं दिया और आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है और अच्छी रैंक आ रही है, आपका स्कोर बहुत अच्छा है, तो वो आपको लेना ज्यादा पसंद करेंगे। और गाइस एज अ स्कॉलरशिप भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप्स होते हैं उनको भी आप ले सकते हैं। तो अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट बहुत अच्छा होगा, यानी कि आपके एग्जाम के जो मार्क्स है उससे बयां कर दिया जाएगा, तो आपको फंडिंग मिलने में भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी और स्कॉलरशिप मिलने में भी। तो आप दोनों की तरह इसको यूज करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए गाइस आगे की तरफ देखते हैं तो कौन कौन से एक्चुअली में जो कंट्रीज हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि आप गेट के स्कोर के बेसिस पे भी वहां पर एज सच एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे जर्मनी आ जाती है जो कि टॉप डेस्टिनेशन होता है बच्चों का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या फोकस करना होता है, एकेडमिक एक्सीलेंस आपकी चेक करी जाती है। और ये एकेडमिक एक्सीलेंस किस तरीके से चेक करी जाएगी, आपके गेट के स्कोर के बेसिस पे कि कितना आपका गेट का स्कोर अच्छा है। तो आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो कुछ बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज हैं जो कि जर्मनी की है, जैसे TU म्यूनिच है, RWTH है, आपके पास TU बर्लिन है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगर्ट है। तो गाइस ये कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जो गेट का जो स्कोर है वो डायरेक्टली एक्सेप्ट करती है आपके PhD प्रोग्राम के लिए, या फिर अगर आप MTech करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। चलिए कुछ और कंट्री के बारे में, तो बहुत सारे बच्चों का बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में काम करना होगा। तो गाइज अगर आप रिसर्च हब की बात करते हैं या फिर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट हब आपके पास सिंगापुर देखने को मिलेगा। तो सिंगापुर की भी 2 यूनिवर्सिटी हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ पे लोग बच्चे जो हैं गेट के स्कोर के बेसिस पे जाते हैं, जैसे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यानी कि NTU के अंदर आप डायरेक्ट जो एडमिशन है वो सिंपली आप ले सकते हैं। कुछ और भी नेशंस है गाइस, जैसे कि स्वीडन हो गया, नॉर्डिक नेशंस हो गए, तो ये भी गेट के जो स्कोर से एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कनाडा हो गया, US हो गया, UK हो गया। तो वहां पे एज अ स्कॉलरशिप आप यूज कर सकते हैं गेट का स्कोर, यानी कि आप अपनी चीजों को एज अ एकेडमिक जो है वो प्लस ऑन करके आप दिखा सकते हैं वहां पर। चलिए कुछ और बात में जान लेते हैं, यानी कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप जो एक्शन है वो लेना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, अगर आपको जर्मनी में जाना है, सिंगापुर में जाना है, कहाँ पे आपको टारगेट करना है, तो उस यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए। यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के बाद उनके डिपार्टमेंट पे जाइए, यानी कि उनकी वेबसाइट चेक करिए, जिस भी डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बायो प्रोसेस बायो इंजीनियरिंग के अंदर लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे अगर मेंशन कर रखा है GRE और इक्विवेलेंट, तो आपका जो गेट का स्कोर है वो सिंपली क्या हो जाएगा, आपके पास वैलिड हो जाता है। फिर आपके पास गाइस क्या हो जाता है, आप एडमिशन ऑफिस के अंदर आप इवन मेल कर सकते हैं। आपको जो भी मेल होगा वो फॉर्मल होना चाहिए और साथ साथ पोलाइट होना चाहिए। आप उसके बारे में और ज्यादा चीजें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।
और कनेक्ट विद प्रोफेसर्स, यानी कि जो भी आपके प्रोफेसर्स हैं आप उनके साथ सिंपली कनेक्ट भी कर सकते हैं, जो भी पीएचडी और रिसर्च के अंदर कर रहे होंगे वहां पर। ओके गाइस, सो आई गेस सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये पूरा जो स्टेप बाय एक्शन है आपके पास, स्टेप बाय स्टेप जो एक्शन है, इसको आपको फॉलो करना है। यूनिवर्सिटी टारगेट कीजिए, उनकी वेबसाइट्स पे जाके चेक कीजिए कि क्या मांग रहे हैं। अगर वो गेट का स्कोर मांग रहे हैं तो आप गेट का स्कोर देख सकते हैं। ईमेल एड्रेस आप जाके चेक कर सकते हैं। ईमेल कीजिए, मेल कीजिए, जो भी प्रोफेसर्स आपको पसंद आ रहे हैं आप उनको मेल कीजिए। सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है गाइस, बियॉन्ड द स्कोर, यानी कि गेट स्कोर के अलावा भी आपको बहुत चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपका एकेडमिक जो सीजीपीए है वो अच्छा होना चाहिए, एसओपी होना चाहिए जो कि आपके बारे में हर चीज बताता है कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, आप जिस भी लैब के अंदर जाएंगे उसमें आपका क्या वर्क रहने वाला है, किस तरीके से आपका पूरा इंटरेस्ट है। एलओआर होना चाहिए, आपने कहाँ पर किस प्रोफेसर के अंडर वर्क किया है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइल्स होना चाहिए, टॉफल होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स और रिसर्च का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप बाहर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। और गाइज अगर आप अपना स्कोर ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं गेट एक्सेल के प्रारंभ बैच में और गेट बीटी के आगाज बैच के अंदर। और इस बैच की खास बात क्या है, बिकॉज आपने देखा होगा गेट एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एमएसक्यू, जनरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है। तो आपको इसके लिए अपने आप को अभी से तैयार करना पड़ेगा और ये पूरा आपको स्क्रैच से सिखाया जाता है। और गाइस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप सिंपली जाके स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फिर भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आप CSIR NET अड्डा 24/7 से भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।